जी, तो पहले 2 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे। ज़ख़म का पहला अमल होता है, पहला मरहला होता है ब्लीडिंग को रोकना, दूसरा मरहला होता है ज़ख़म को साफ़ करना और साफ़ करने के बाद दवाई लगानी होती है। दवाई के बाद उस पर पट्टी करनी होती है और पट्टी को चेंज करना। ये आगे चल के आगे हम जो पॉइंट्स हैं वो देखने जा रहे हैं। जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था स्टॉप द ब्लीडिंग, नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था स्टॉप क्लीनिंग द वाउंड और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी अप्लाई एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक का मतलब होता है जरासीम कश। एंटी बायोटिक जरासीम कश अप्लाई ऑन एंटीबायोटिक उस ज़ख़म के ऊपर जरासीम कश दवा का लगाना। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, ज़ख़म को साफ़ करने के बाद अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम, एक पतली सी अप्लाई अ थिन लेयर, एक पतली सी तह लगाएं ऑफ एन, पूरी दवाई भी नहीं उसके ऊपर ज़ख़म पर लगा देने कि आप पूरी डब्बी को खाली कर दें एक दिन में ज़ख़म। थिन लेयर, पतली लेयर, एक पतली सी तह लगानी है ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम, एक जरासीम कश क्रीम की और ऑइंटमेंट या मरहम की टू हेल्प कीप द सरफेस मोइस्ट, जो उस सतह को तर रखने की मुआवनत करेगी। जो आपके ज़ख़म की सतह है उसको तर रखेगी, क्या रखेगी? उसे मॉइस्ट रखेगी, तर रखेगी। द प्रोडक्ट्स, अब जो क्रीम होती है या ऑइंटमेंट होती है या मरहम होती है उसके अंदर जो अज्जा होते हैं, जो मटेरियल होता है, जो फ्लूइड होता है, वो ज़ख़म को नहीं फुल करता, वो ज़ख़म को हील नहीं करता, बल्कि जो हीलिंग का प्रोसेस है उसे फास्ट कर देता है। द प्रोडक्ट्स डोंट मेक द वाउंड हील फास्टर, जो वो अज्जा हैं ऑइंटमेंट के अंदर, क्रीम के अंदर, डोंट मेक द वाउंड हील फास्टर, वो ज़ख़म को तेज़ी से भरने में मदद नहीं करते। बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज़ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस, लेकिन वो जो आपके जिस्म का कुदरती ज़ख़म को भरने का, मंद मिल करने का अमल है, उस अमल को तेज़ कर देते हैं। बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज़ नेचुरल, क्योंकि जो हीलिंग होती है वो हमेशा नेचुरल प्रोसेस से ही होती है, लेकिन अद्वियात या मेडिसिन जो होती हैं उस प्रोसेस को फास्ट करती हैं। बॉडीज़ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट, उसके अमल को तेज़ कर देती हैं। सर्टन इंग्रेडिएंट्स, कुछ ख़ास अज्जा ऐसे होते हैं इन सम ऑइंटमेंट्स, कुछ मरहमों में, कुछ क्रीमों में, कैन कॉज अ माइल्ड रैश इन सम पीपल, जो कि कुछ लोगों में मामूली वरम का सबब बनते हैं। माइल्ड रैश का क्या मतलब होता है? मामूली वरम, यानी कुछ ऑइंटमेंट्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स इस तरह के होते हैं जो कि आपके बॉडीज़ का जो सेटअप है उससे मैच नहीं कर रहे होते, इसलिए वो बाज़ औक़ात सोजिश क्रिएट कर देते हैं, वरम क्रिएट कर देते हैं, रैश क्रिएट कर देते हैं। अब माइल्ड रैश इन सम पीपल, कुछ लोगों में मामूली वरम का सबब बन जाते हैं। इफ़ अ रैश अपीयर्स, अगर एक वरम नमूदार हो रही है, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो आप उस मरहम को इस्तेमाल करना बंद कर दें। नेक्स्ट पॉइंट है कवर द वाउंड, यानी ज़ख़म को ढांपना। कैसे ढांपा जाता है? बैंडेजेस कैन हेल्प कीप द वाउंड क्लीन एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट। पट्टियाँ, बैंडेजेस कैन हेल्प कीप द वाउंड क्लीन, पट्टियाँ ज़ख़म को या पट्टी ज़ख़म को कैन हेल्प कीप द वाउंड क्लीन, ज़ख़म को साफ़ करने में मदद करती हैं, एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट, और नुकसानदेह जरासीम को दूर रखती हैं। आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड इनफ टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, आफ्टर द वाउंड हैज़ हील्ड, जब ज़ख़म मुकम्मल तौर पर मंदमिल हो गया है, इनफ इतना, हील्ड इनफ, आपका ज़ख़म इतना भर गया है, इतना बेहतर हो गया है, टू मेक द इन्फेक्शन अनलाइकली, जब ख़राबी का इम्कान बाकी नहीं रहा या ख़राबी का इम्कान नहीं है। एक्सपोयर टू द एयर विल स्पीड वाउंड हीलिंग, तो आप फिर ज़ख़म को एक्सपोजर कर दें, आप उसको हवा में खुला छोड़ दें। इस तरह खुला छोड़ने से आपकी जो हीलिंग का प्रोसेस है उसकी स्पीड, ज़ख़म के हीलिंग की जो स्पीड है वो मज़ीद तेज़ हो जाएगी। ठीक है, जब आपका ज़ख़म इतना बेहतर हो गया है कि अब ख़राबी का या मज़ीद ज़ख़म के बिगड़ने का इम्कान नहीं है, तो आप फिर पट्टी को उतार दें और उस ज़ख़म को हवा में खुला छोड़ दें। इस तरह आपकी जो फर्दर हीलिंग होनी है वो मज़ीद तेज़ हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है जी चेंज द ड्रेसिंग, पट्टी की तब्दीली। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली, अगर आपका ज़ख़म इस नौयत का है कि पट्टी सारी गीली हो रही है तो रोज़ाना आप उसको चेंज करें। चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली, पट्टी को कम अज़ कम रोज़ाना, और वैन एवर इट बिकम्स वेट और डर्टी, या जब कभी भी वो वेट यानी गीली एंड डर्टी और गंदी हो जाए तो उसको तब्दील करें। बाज़ू का ज़ख़म नीव होते हैं तो नीव ज़ख़म में
शुरू में एक दिन के अंदर भी 3-3 पट्टियाँ करनी पड़ सकती हैं। तो वो यही बात कर रहा, चेंज द ड्रेसिंग एटलीस्ट डेली, पट्टी को कम से कम रोज़ाना तब्दील करें। और व्हेन एवर इट बिकम्स वेट और डर्टी, या जब कभी वो गीली या गंदी हो जाए उसे तब्दील कर लें। इफ़ यू आर एलर्जिक टू द एडहेसिव यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, इफ़ यू आर एलर्जिक, अगर आपको एलर्जी हो रही है, अगर आपको खारिश हो रही है, टू द एडहेसिव यूज्ड, पट्टी के अंदर चिपकने वाला जो मवाद इस्तेमाल किया जाता है, एडहेसिव का क्या मतलब होता है, चिपकने वाला मवाद, इन मोस्ट बैंडेजेस, ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होता है। स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग्स, तो आप चिपकने वाले मवाद से पाक पट्टियों की तरह मूव कर जाएं, तब्दील कर लें। स्विच तब्दील करना, टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग, चिपकने से पाक मादे वाली पट्टी की तरफ। आर स्टाइल गाज हेल्ड इन प्लेस, या रुई के जो गाज होते हैं उनको जरासीम कश जो गाज होते हैं, जो पट्टियाँ होती हैं, हेल्ड इन प्लेस, उस जख्म पर वाली जगह पर लगाएं विद पेपर टेप, कागज़ वाली टेप से। गाज रोल आर अ लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज, गाज रोल यानी जरासीम कश जो पट्टी वाले रोल हैं, आर अ लूजली अप्लाइड या धीमे से लगाई जाने वाली लचकदार पट्टी लगाएं, इलास्टिक बैंडेज लचकदार पट्टी। दीज सप्लाइज जनरली आर अवेलेबल एट फार्मेसीज, ये सारी चीज़ें आम तौर पर फार्मेसी पर मौजूद होती हैं, मेडिकल स्टोर पर मौजूद होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी, लास्ट पॉइंट है थ्रेटिकल नॉलेज में स्कर्ट्स और स्कैर्फ्स को डील करने के हवाले से। वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन, अगर आप ख़राबी के साइंस देखते हैं, अलामात देखते हैं, तो क्या करना चाहिए। सी योर डॉक्टर इफ़ द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग, अगर आपका ज़ख्म मंद मिल नहीं हो रहा, फुल नहीं हो रहा, मुकम्मल नहीं हो रहा, तो अपने डॉक्टर को दिखाओ। आर यू नोटिस एनी रेडनेस, या आप किसी सुर्खी, इंक्रीजिंग पेन, बढ़ते हुए दर्द, ड्रेनेज, पानी के रसना, वार्मथ गर्मी, और स्वेलिंग या सूजन को नोटिस करते हैं, देखते हैं, तो अपने तबीब को दिखाएं, अपने डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है, तो ये जी थ्रेटिकल जो पॉइंट्स थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट आपको एक पट्टी नज़र आ रही है, फर्स्ट एड किट, किट के हवाले से वो बताएगा, और किट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किट कहाँ पे रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं। ओके, थैंक यू।